दो की विभाज्यता का नियम आपको पता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही 5 की विभाज्यता का नियम होता है। संख्या का अंतिम अंक अगर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखें। यहाँ 74 का अंतिम अंक 4 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी, लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। ऐसे ही यहाँ संख्या का अंतिम अंक 5 है, तो ये संख्या जो है वो 5 से विभाजित तो होगी, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ संख्या का अंतिम अंक कितना है? 1 है, इसका मतलब ये संख्या न तो 2 से विभाजित होगी, न ही 5 से विभाजित होगी। आपको ये तो पता लग गया कि 2 और 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, लेकिन इस नियम के पीछे लॉजिक क्या है? क्यों हम संख्या का इकाई अंक ही देखते हैं विभाज्यता के नियम के लिए? आइए इसे समझते हैं। मैं 4 अंकों की एक संख्या लेता हूँ A, B, C, D। इसे अगर मैं विस्तारित रूप में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 1000 A प्लस में 100 B प्लस में लिखूंगा मैं 10 C और लास्ट में आ जाएगा D। आप ये देखो कि जो मैंने यहाँ पे संख्या लिख रखी है, ये जो संख्या है ये 5 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब मुझे अगर ये चेक करना हो कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, तो मुझे ए, बी और सी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं केवल अंतिम अंक चेक करूंगा। अगर ये अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी।